ओके, तो अब तक हमने क्या देखा था कि अब तक हमने देखा था मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर विथ एडहॉक कमांड्स। अभी एडहॉक कमांड्स के साथ हमको नहीं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि डॉकर कंपोज। ओके, ये EC2 इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ डॉकर कंपोज। उबंटू इमेज यूज़ करता है यहाँ पे, और कीपेयर दे देते हैं जो पहले से क्रिएटेड है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 9 में मैंने क्या ओपन किया था, ऑल ट्रैफिक, और SSH में SSH ओपन किया था, एनीवेयर दोनों के दोनों लॉन्च इंस्टेंस। ओके, अभी यहाँ पे इंस्टेंसेस में रनिंग में जाते हैं, एक मिनट डैशबोर्ड में जाते हैं से, ठीक है, तो रनिंग इंस्टेंसेस में जाते हैं। अब यहाँ पर रनिंग इंस्टेंसेस आ जाएगा। अब तक हमने क्या देखा था पिछले इसमें कि हमने मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर देखा था, डॉकर के बहुत सारे कमांड देखे थे, लेकिन इन सारे के सारे कमांड्स को एड हॉक कमांड्स बोलते हैं। हम लोग ने सिर्फ कमांड्स के थ्रू किया था। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि YAML फाइल के थ्रू हम मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर फोकस करना है। सबसे पहली बात, डॉकर कंपोज है क्या। अब तक हमने देखा था एडहॉक कमांड के थ्रू जो भी चीज़ हमने की, एक सिंगल कंटेनर क्रिएट करना, मल्टी कंटेनर क्रिएट करना, जो भी हमने किया, इमेज पुल करना, ये सारी चीज़ हमने एडहॉक कमांड्स के थ्रू, मतलब बेसिक कमांड्स एग्जीक्यूट करके हमने प्रैक्टिस किया है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि YAML फाइल के थ्रू हम लोग कैसे मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमको YAML फाइल के थ्रू मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है तो उसे कहा जाता है डॉकर कंपोज। हमको डॉकर कंपोज हमारे लोकल मशीन पर इंस्टॉल लगेगा। ओके, तो डॉकर कंपोज है क्या। इट इज़ अ फीचर ऑफ अ डॉकर यूजिंग विच वी कैन क्रिएट मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर यूजिंग YAML फाइल। डॉकर कंपोज के थ्रू हम मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और डॉकर कंपोज यूज़ करने के लिए हमको YAML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो अब YAML फाइल क्या है। YAML फाइल का फुल फॉर्म होता है YAML आंट अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अभी इस फाइल को क्यों यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब इस YAML फाइल में, डॉकर कंपोज में जो YAML फाइल हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डॉकर कंटेनर हम रन करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस YAML फाइल में होगी। YAML फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू के पेयर में स्टोर की जाती है। जैसे कि यहाँ पर प्रसाद है, प्रसाद कौन सा ट्रेनर है, AWS का ट्रेनर है। सचिन कौन सा ट्रेनर है, डेवॉप्स के ट्रेनर है। कोऑर्डिनेटर कौन है, गोविंद है, AWS के लिए। राहुल है, डेवॉप्स के लिए। ओके, तो अब इसके अंदर सबसे पहली बात, YAML के अंदर हमको क्या देखना है कि रूट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट। अभी इतने चीज पे फोकस करना। S2 जो है वो एक रूट एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि उसके दो चाइल्ड है, ट्रेनर्स और कोऑर्डिनेटर। अब ये इसके चाइल्ड क्यों है, ये तुम लोग दो सेकंड के लिए सोचो। ट्रेनर और कोऑर्डिनेटर के बीच में सेम स्पेस छोड़ा हुआ है, ये जो एक स्पेस लेफ्ट है। ओके, दोनों के बीच में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस यहां पर लेफ्ट है, ट्रेनर के बीच में और कोऑर्डिनेटर के बीच में। ट्रेनर के चाइल्ड कौन है, प्रसाद और सचिन। मतलब ट्रेनर के अंदर दो एलिमेंट है। अभी ट्रेनर एक ऑब्जेक्ट हो गया, अगर हमको जेसन के टर्म्स में बोलना है तो ट्रेनर इज एन ऑब्जेक्ट इन विच देयर आर टू एलिमेंट्स। तो दो एलिमेंट कौन थे ट्रेनर के, प्रसाद और सचिन। दो एलिमेंट कौन से कोऑर्डिनेटर के, गोविंद और राहुल। ओके, लेकिन अगर हमको YAML के कंटेक्स्ट में अभी हमको बोलना है तो S2 क्लासेस के दो चाइल्ड एलिमेंट बताओ, ट्रेनर्स एंड कोऑर्डिनेटर। ट्रेनर्स और कोऑर्डिनेटर का पेरेंट एलिमेंट क्या है, रूट एलिमेंट क्या है, S2 क्लासेस। ट्रेनर्स के दो चाइल्ड एलिमेंट बताओ, प्रसाद और सचिन। कोऑर्डिनेटर्स के दो चाइल्ड एलिमेंट बताओ, गोविंद और राहुल। अब ये क्यों है चाइल्ड एलिमेंट, क्योंकि इनमें स्पेस उतना है। यहाँ पे दो स्पेस है, यहाँ पे दो स्पेस है। ट्रेनर एक स्पेस है, कोऑर्डिनेटर एक स्पेस है यहाँ पे। ओके, तो ये कैसे लिखना है ये हमको समझ में आ जाएगा। हम लोग बहुत सारे YAML फाइल लिखने वाले, उसके अंदर तो उतना तो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये मेरा डॉकर कंपोज का ये जो EC2 इंस्टेंस है ये अप हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर जाकर कनेक्ट करता हूँ, EC2 डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। अभी पहले उबंटू के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी EC2 डायरेक्ट कनेक्ट करने की, लेकिन अब आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोग उबंटू सर्वर के अंदर आ गए। अभी मैं यहाँ पे sudo su करता हूँ, एंटर, cd रूट करता हूँ, और यहाँ पर कमांड्स जो है इसको कॉपी करना है। अब इसको नहीं देखना है, हमको क्या करना है, get.docker.com पे जाना है। ये get.docker.com मैं दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, सॉरी पेस्ट किया,
अब इस कमांड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, इतना करो, एंटर कर दिया। अब इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो तब तक हम लोग वेट करते हैं। मैं चाहिए तो स्टॉप कर देता हूँ वीडियो, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ओके, तो वो दोनों के दोनों कमांड एग्जीक्यूट कर दिए, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉकर का वर्जन कौन सा है इंस्टॉल हुआ है। तो क्या डॉकर इंस्टॉल हो गया? ओके, डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं कि डॉकर कंपोज भी हो गया क्या? डॉकर कंपोज वर्जन, ओके, तो डॉकर कंपोज भी हो चुका है। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा डॉकर कंपोज क्यों यूज करते हैं हम लोग। क्यों यूज करते हैं हम लोग? मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए डॉकर कंपोज यूज करते हैं। और डॉकर कंपोज क्या यूज करता है? YAML फाइल। जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है कंटेनर्स की, किस फॉर्मेट में की जाती है? YAML फाइल के अंदर की जाती है। YAML फाइल का फुल फॉर्म क्या है? YAML aren't a markup language। तो YAML is not a markup language, okay? It is just used to store the information। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? XML, HTML, ये हो गया मार्कअप लैंग्वेज। ओके, YAML इज अ सुपरसेट ऑफ JSON। मतलब अगर तुम YAML कंप्यूटर को दे रहे हो तो, और अगर कंप्यूटर तो जिसको JSON समझ में आता है उसको YAML समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो अभी जाने दो, वो रहने दो, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ। ओके, तो हम लोग रूट में, cd रूट के अंदर ही हम लोग, मैं क्या करता हूँ, mkdir करता हूँ और डॉकर नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। ls करता हूँ, डॉकर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी। cd करके डॉकर नाम के डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, ls करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, vi एडिटर यूज करके डॉकर -compose.yaml ये नाम की एक फाइल क्रिएट करता हूँ। एंटर, अंदर आ गया। अब देखो, YAML फाइल स्टार्ट होती है 3 हाइफन से। हाइफन क्या है? हाइफन बोल रहा हूँ, अंडरस्कोर नहीं। अगर नहीं समझ आता तो सर्च करो, गूगल करो, हाइफन क्या है। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्जन, मैंडेटरी नहीं है लेकिन लिखोगे तो अच्छा है। ओके, अब सबसे पहली बात, कंटेनर क्या है? एक सर्विस है, प्रोसेस है। तो मैं नाम देता हूँ यहाँ पर सर्विस सेस, नंबर ऑफ सर्विसेज। मैं मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब सर्विसेज के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे। तो मल्टीपल कंटेनर्स जो होंगे वो मुझे लिस्ट डाउन करने हैं। तो सर्विसेज के अंदर अगर मेरे को 3 कंटेनर चाहिए तो सर्विसेज के अंदर मेरे 3 चाइल्ड एलिमेंट क्या होंगे? 3 कंटेनर होंगे। अब मैंने एंटर दबाया, अपने आप में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ MyDB। ये MyDB मैंने कंटेनर को नाम दिया, एंटर। MyDB का कंटेनर जो है कोई इमेज यूज करने वाला रहेगा। इमेज कौन सी यूज करेगा? MySQL यूज करेगा। अगर मुझे टैग देना है तो मैं टैग दे सकता हूँ, एंटर। अब ये इसके नीचे आ गया क्योंकि ये इसका चाइल्ड एलिमेंट बनाना चाहता है, मेरे को बस बैकस्पेस करना है, मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरे को इसका क्या देना पड़ेगा? एनवायरमेंट वेरिएबल देना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? की क्या है उसकी? एनवायरमेंट है। अब इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा? कैप्स लॉक MySQL अंडरस्कोर। अगर ये याद नहीं है तो hub.docker.com पे डॉक्यूमेंट कैसा देखना है मैंने बताया था। इमेज की हाउ टू यूज द इमेज देखा था। तो कौन सा मैंडेटरी है MySQL कंटेनर के लिए? ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल है ये मैंडेटरी है। पासवर्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पे नाम। कंपनी में पासवर्ड जो होगा वो कभी भी ऐसा सिंपल फॉर्मेट में नहीं होता है, बेस एनकोडेड फॉर्मेट में होता है, बेस 64 एनकोडेड फॉर्मेट में होता है। वो कैसे करना है वो बताऊंगा बाद में। ओके, यहाँ पे आ गया। ये हमारा MyDB कंटेनर का काम खत्म। अब MyDB कंटेनर के नीचे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड कंटेनर है तो इसका चाइल्ड सर्विसेज के चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है? MyDB है। तो MyDB के नीचे ही लिखना पड़ेगा मुझे दूसरा कंटेनर। दूसरा कंटेनर का नाम क्या है? समझो कि मैं नाम देता हूँ माई साइट। ओके, माई साइट ये माई साइट जो है किस इमेज पे बने रहेगा? इमेज होगा वर्डप्रेस। ओके, अब
फिर से बैक स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ये जो माई साइट है किसी पोर्ट पे तो एक्सेसिबल होनी चाहिए ना, तो पोर्ट्स होगा कि पोर्ट होगा, तो पोर्ट्स होगा, नंबर ऑफ पोर्ट में ओपन कर सकता हूँ, एक ही नहीं। तो मैं पोर्ट्स, अभी हाइफन नाम देता हूँ इसको 50-50 कोलन, और डिफॉल्ट 80 पे ओपन हो रहा है। ओके, डिफॉल्ट 80 पे ओपन होता है और मैप कर रहा हूँ उसको 50-50 पे। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब लिंक्स, लिंक्स क्या करना है मेरे को, ये जो माई साइट कंटेनर जो है उसको मुझे माई डी बी कंटेनर के साथ लिंक करना है। तो माई डी बी कंटेनर का नाम देता हूँ और लिंक 1 दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो कंपोज फाइल है, डॉकर कंपोज फाइल जो है, ये एंड जो होती है तब उसको ट्रिपल डॉट से एंड करते हैं। ओके, इसको फिर से पढ़ो। सर्विसेज का चाइल्ड एलिमेंट क्या है, माई डी बी और माई साइट, ये दो कंटेनर है, उसके चाइल्ड एलिमेंट है। यहाँ तक हो गया। अब और तुमको समझ में आना चाहिए, क्यों समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने कमांड्स अच्छे से पढ़े हैं, कमांड्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। ओके, तो कमांड्स के अंदर हमने ये सब चीज़ देखी है। एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर में क्यों यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस एक साइट है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसको हमको पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे वो एक्सेसिबल होगा। हम लोग लिंक कर रहे हैं वर्डप्रेस कंटेनर को सर्विसेज कंटेनर से, हम लोग लिंक कर रहे हैं। अगर तुमको लिंक कैसा होता है वो देखना रहेगा तो बिजीबॉक्स कंटेनर मैंने बताया था। बिजीबॉक्स कंटेनर क्यों करते हैं हम लोग, पिंग चेक करने के लिए हम लोग बिजीबॉक्स कंटेनर यूज़ करते हैं। तो वो एक बार देख लेना, मैंने सब बताया हुआ है, बस उसको अच्छे से समझना है और उसी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। ये हो गया कोलन WQ सेव एंड क्विट। अभी कैट करके देखता हूँ, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल, हाइफन 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 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 से एंड होती है। सर्विसेज जो है ये क्या है, रूट एलिमेंट है। माई डीबी क्या है, माई डीबी और माई साइट क्या है, दो कंटेनर के नाम है जो चाइल्ड एलिमेंट है सर्विसेज के। इमेज एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया है माई डीबी के अंदर, ये सब हो गया। अब इसको मुझे स्टार्ट कैसे करना है, डॉकर कंपोज अब। अगर मैं डॉकर कंपोज अब करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे सामने बहुत बड़े लॉग्स आ जाएंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है डीबी पुलिंग, माई साइट पुलिंग। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं सिर्फ डॉकर कंपोज अप करता हूं तो क्या होता है। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ओके, तो लॉग्स चालू हो गए। अब ये लॉग्स चालू हो गए मतलब कंटेनर अब चल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कोलन 50-50 एंटर। ये वर्डप्रेस साइट चल रही है। ये वर्डप्रेस साइट कब तक चलेगी, जब तक ये लॉग चल रहे हैं। अगर समझो कि मैंने इसको Ctrl+C करके या फिर Ctrl+Z करके, एक मिनट, मैं बाहर आ गया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये कंटेनर अप है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डॉकर PS, यहाँ पर ये दो कंटेनर अप है, 47 सेकेंड्स बिलो अबव बिफोर एंड 48 सेकेंड्स बिफोर। ओके, तो ये दोनों कंटेनर, मैं यहाँ पर लॉग्स दिख रहे थे, मैंने उसको Ctrl+Z किया, मैं बाहर आ गया और फिर भी मुझे ये लॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लॉग्स नहीं, सॉरी, ये कंटेनर मुझे अप स्टेटस में दिख रहा है। मैं फिर से एक बार देखता हूँ, डॉकर PS ये अप अबो मिनट अबो। ओके, तो डॉकर PS करके देख रहा हूँ, मैं स्टॉप करके बाहर आया था लेकिन मैंने लॉग स्टॉप किए थे। ओके ओके, तो ये कंटेनर अभी भी रनिंग है। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, डॉकर PS कंटेनर तो अभी रनिंग है। अब इनको रोकेंगे कैसे, तो डॉकर कंपोज स्टॉप कमांड से नहीं रोकते। लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ बताना है कि मैं समझो इस डायरेक्टरी से बाहर आ गया, LS करता हूँ और मैं क्या चला जाता हूँ, होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। मैं डॉकर डायरेक्टरी से रूट में जाके होम डायरेक्टरी में चला गया और मैं यहाँ पर डॉकर कंपोज स्टॉप कमांड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइडेड।
इसका मतलब क्या, जिस डायरेक्टरी में डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल, एक तो नाम यही होना चाहिए, दूसरा नाम नहीं चलेगा, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल जहां पर है वहीं पर मैं डॉकर कंपोज के कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने डॉकर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, यहां पर आया, अब मैं आता हूं डॉकर कंपोज स्टॉप, यहां पे करता हूं, तो यहां पर अब ये स्टॉप होने लग गया। ओके, अभी और एक चीज की समझोगे, तुम बोलोगे कि भाई अब तो फिर ऐसे तरीके से तो एक ही फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर एक ही फाइल हो सकती है। ओके, अगर मुझे और मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, जैसे कि अभी एक मैंने एक क्रिएट करने के लिए डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल क्रिएट था, अभी और करना है मुझे क्रिएट, तो मैं क्या करना पड़ेगा, दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर मुझे डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल लिखनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, इसी फाइल के अंदर मैं चेंजेस करूंगा। फिर बाद में मैं क्या करता हूं कि यामल के लिए एक व्हाट इज यामल, या फिर यामल के लिए एक ये बनाते हैं, एक लेक्चर बना के दे देता हूँ। ये डॉकर कंपोज के लिए इतना ही रखते हैं, एक अभी इसी फाइल को एडिट करता हूँ मैं, डॉकर कंपोज डॉट यामल, इसके अंदर ये माई साइड जो है इसको डिलीट कर देते हैं, माई एसक्यूएल को रहने देते हैं। ठीक है, माई डीबी के नीचे हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं अपाचे कंटेनर, अपाचे कंटेनर को इमेज देनी है, वो नाम है टॉमी, टॉमकैट है ये, टॉमकैट एप्लीकेशन कंटेनर ये। ओके, पोर्ट्स इसके लिए जो ओपन करने हैं, एक मिनट अभी ये गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर इमेज के बाद में यहाँ पर स्पेस नहीं दिया था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टॉमी, अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और पोर्ट्स ओपन करता हूँ, स्पेस दिया, अब मैं भूलूंगा नहीं अब स्पेस देना, तुम लोग को भी नहीं भूलना है। इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 पे, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 है, हमने ओपन किया है उसको 6060 पे। ओके, लिंक्स, इसको कनेक्ट किससे करना है, माई डीबी से, यहाँ पे स्पेस, और इसको नाम देते हैं लिंक 1। ओके, अभी और एक कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर की प्रोसेसेस रन होती है। ओके, मतलब ये रनिंग में रहेंगे, लेकिन अभी एक PHP नाम का कंटेनर है PHP, ये कोई प्रोसेस रन नहीं करता है, तो इसमें इमेज PHP, इसको बस लिंक्स, इसको दोनों से कनेक्ट करना है, माई डीबी से भी कनेक्ट करना है, इसको नाम देते हैं लिंक टू -p, और अपाचे से भी कनेक्ट करना है, इसको नाम देते हैं लिंक 3। ये हो गया, ये 3 डॉट पहले से दिए हुए थे मैंने, अब यहां तक हमारा हो गया। तो सर्विसेज के अंदर 3 कंटेनर क्रिएट होने वाले हैं, MyDB, अपाचे और PHP। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, :w करते हैं और बाहर आ गए, कैट करते हैं डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल। ओके, अब यहाँ पर डॉकर कंपोज, अभी सबसे पहली बात, मैंने पहली बार जब डॉकर कंपोज अप किया था तो उस टाइम पर लॉग्स आ गए थे, अब मुझे लॉग्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा -d। तो अब ये PHP पुलिंग कर रहा है और अपाचे पुलिंग कर रहा है, देखो MySQL पुल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि पहले से अवेलेबल है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, जो इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी वो फिर से वो पुल नहीं करता है, लेकिन अब ये PHP का है। ठीक है, तो ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डॉकर PS
तो यहाँ पर दो कंटेनर दिखा रहा है, एक जो है MyDB1 और ये अपाचे, ये कंटेनर यहाँ पर बता रहा है डॉकर, ये खुद से नाम दे रहा है Apache 1 और MyDB1। ओके, तो ये दो कंटेनर रनिंग है। अगर मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि डॉकर ps-a, तो यहाँ पर मुझे PHP भी दिखेगा। कहाँ गया? ये देखो, PHP इमेज पे जो है वो एग्जिटेड है 55 सेकेंड, क्योंकि ये एक कोई प्रोसेस नहीं है और ना ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो एक सेकेंड, तो हमने इसमें अभी क्या देखा कि मल्टीपल कंटेनर आर्किटेक्चर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक YAML फाइल के थ्रू, और उनको लिंक कैसे कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही रहता है कि इसके कुछ कमांड्स आ गए, जैसे डॉकर कंपोज अप हो गया, डॉकर कंपोज अप -d हो गया। मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, डॉकर कंपोज अप हो गया, डॉकर कंपोज अप -d हो गया, लॉग्स नहीं देखने हमको तो। फिर बाद में डॉकर कंपोज टॉप हो गया। ये कुछ बेसिक से कमांड्स हैं, वो हमको आने चाहिए। अभी ये जो भी कंटेनर जो है, अभी एक क्वेश्चन है कि मेरे को कोई एक स्पेसिफिक कंटेनर स्टॉप करना है, जैसे कि अपाचे कंटेनर स्टॉप करना है। डॉकर कंटेनर स्टॉप, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको? नो सच कंटेनर अपाचे, नो सच कंटेनर अपाचे नहीं कर सकता। मेरे को एक पर्टिकुलर एक कंटेनर अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं कर सकता हूं ऐसा। अगर मेरे को समझो रिमूव करना है, डॉकर रिमूव, डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं, ये इसका नाम है, कॉपी, एक मिनट। ओके, तो ये नेम है, ये नेम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी डॉकर स्टॉप, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे कोई स्पेसिफिक कंटेनर स्टॉप करना है। ओके, तो अभी ये वाला कंटेनर स्टॉप हो गया। डॉकर, अगर मैं यहाँ ऊपर कमांड गलत दे रहा था, डॉकर ps अगर करता हूँ तो अभी बस एक ही कंटेनर चल गया। लेकिन अगर मुझे एक साथ सारे के सारे कंटेनर स्टॉप करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर कंपोज स्टॉप। जो भी मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर के अंदर थे वो सारे के सारे कंटेनर मुझे स्टॉप करने हैं, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और सारे के सारे कंटेनर रिमूव करने तो डॉकर rm-rf rf नहीं f डॉलर डॉकर, एक मिनट, ps-aq एंटर। अभी सारे के सारे कंटेनर जो स्टॉप थे या फिर जो भी थे वो रिमूव हो गए। डॉकर इमेजेस, तो डॉकर इमेजेस रिमूव करना है सारे के सारे एक साथ, तो कैसे कर, डॉकर सिस्टम प्रून -a, यहां पर पूछेगा यस, और सारे के सारे इमेजेस डिलीट हो गए, डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि इस लेक्चर को इसमें ही स्टॉप कर देता हूं। हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, डॉकर कंपोज इंस्टॉल कैसे करते हैं। डॉकर कंपोज पहले से ही इंस्टॉल रहता है इसमें, तो हम लोग को बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रिप्ट के थ्रू जब तुम डाउनलोड करोगे तो डॉकर कंपोज ऑलरेडी इंस्टॉल होगा उसमें। ओके, तो हमने क्या देखा कि मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर YAML फाइल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि एक 10-12 मिनट्स का YAML फाइल के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, वो अपलोड करूँगा। इसमें इतना ही रहता है, डॉकर कंपोज की यही एक बेनिफिट है कि मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर तुमको क्रिएट करने मिलता है। कोई भी तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई एक कंटेनर क्रिएट करके दे दे, ऐसा कभी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर की ही रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, एक कंटेनर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ओके, अगर डॉकर सिर्फ स्पेसिफिकली डॉकर यूज कर रहे हैं, कुबरनेटिस यूज नहीं कर रहे, और अगर कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं तो डॉकर इतना कुछ नहीं होता, डायरेक्टली सब कुछ कुबरनेटिस के थ्रू ही हैंडल किया जाता है। Okay? अगर तो सिर्फ हमको डॉकर फाइल क्रिएट करते आनी चाहिए, और हमको डॉकर के अंदर का कुछ नहीं आया तो भी ठीक है, डॉकर फाइल हमको क्रिएट करते आनी चाहिए, जो हम लोग आगे देखेंगे डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करनी है। अब मैं वही चीज़ रिपीटेड के अंदर मैं नहीं बताते बैठता, जैसे कि अभी डॉकर कंपोज यामल फाइल है, उसके अंदर 4-5 प्रकार के और फाइल बता दो, उनमें वापस से लिंक बता दो, टॉम कैट के जगह पे इंजीनिक्स यूज़ कर दो, फिर बाद में उबंटू यूज़ कर दो, ये सब चीज़ मैं नहीं बताते बैठता। मैंने सिंपल ये सिंटैक्स बता दिया तुमको कि डॉकर कंपोज क्या होता है, यामल फाइल के बारे में बताना बचा है तो वो बता दूंगा मैं अभी। ओके, तो यहाँ तक हो गया, तो बाकी का आगे देखेंगे। अभी अगर तुमको ऐसा चाहिए कि हमने जो हाइफन लिंक आर्किटेक्चर के अंदर जो हमने किया था सेलेनियम हब, वो अगर तुमको मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर के अंदर क्रिएट करना है तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट कर दूंगा। अभी तुमको क्या करना है, तुमको गूगल पे जाना है और देखना है डॉकर कंपोज फाइल एग्जाम्पल, यहाँ पे जाना है, इमेज में जाना है। ओके, और बेसिक, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये डाटाबेस नाम के एक कंटेनर का नाम है, इमेज माइस्क्यूएल, पोर्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है वही दिया हुआ है। एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर इतने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा। तो बस ऐसे देखते रहने, एग्जाम्पल वर्जन, सर्विस, वेब, बिल्ड, पोर्ट, वॉल्यूम, यहाँ पर अटैच है, वॉल्यूम बचा है हमारा, रेडिस का एक कंटेनर है। तो ये ऐसे बस देखते रहने, इसमें कुछ है नहीं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स देखते रहने। सर्विसेज के अंदर रिकमेंडेड इंजन, इमेज क्या है, ये वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम अटैच किया है, उसका लेबल दिया हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं। ऐसे बस एग्जांपल्स तुमको देखते रहने यहाँ पर। ये माई एसक्यूएल सर्वर है, ये वर्डप्रेस सर्वर है, ये जो बेसिक जो एग्जांपल्स है ये तुमको कवर करना है। तो बस ये जो है अभी चाहिए तो इसी में से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर यही देख लो यहाँ पर। तो ये जो बेसिक एग्जांपल्स है ये इतने देखो जिससे तुमको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि डॉकर कंपोज कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं डॉकर कंपोज में, डॉकर कंपोज का बेनिफिट क्या है। बस इतना इनफ है। अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे कि यामल फाइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यामल फाइल के अंदर लिस्ट एरे क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। अगर अभी दूंगा नहीं तो बाद में दे दूंगा। अगर तुम लोगों ने जेसन पढ़ा है तो तुमको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने जेसन की मेरी वीडियो जो देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जेसन की वीडियो, वो अगर तुम लोगों ने देखी है तो तुमको यामल समझ में आ ही जाएगा। सिमिलरी जैसे यामल उल्टा और सिंपल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यामल पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि डॉकर वॉल्यूम देखेंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल अच्छा है। तो एक एग्जांपल देख, ये वाला सेम है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस एनवायरनमेंट वेरिएबल ही ज़्यादा दिए हुए हैं और तो कुछ है नहीं। ओके, यहाँ पर इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, बस इतना ही पढ़ना है। तुम अगर जाओगे डॉकर हब में, अभी ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल इसकी है, समझो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, hub.docker.com पे जाता हूँ। एक्सप्लोर में गया, यहाँ पे वर्डप्रेस में गया। ये डॉकर ऑफिशियल साइट है, डॉकर पुल वर्डप्रेस करके तुम यहाँ पे जा सकते हो। अभी यहाँ पे हाउ टू यूज़ दिस इमेज में जाना है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, हाउ टू यूज़ दिस इमेज के अंदर यहाँ पर तुमको दिख जाएगा तुमको कैसे यूज़ करना है। द फॉलोइंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आर ऑनर्ड फॉर कॉन्फ़िगरिंग योर वर्डप्रेस इंस्टेंस। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल तुम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। जिस चीज़ को जैसे यूज़ करना है तुम यहाँ से देखकर यूज़ कर सकते हो। अब इस चीज़ पे इतना ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है, ये एकदम बोलते ना कि ग्रैन्युलर, मतलब अगर बाल की खाल निकालने जैसा, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। अपने को बर्ड्स आई व्यू चाहिए जिससे इंटरव्यू जल्दी क्रैक होते हैं। तुम डीप जाओगे तो तुमको ओवरव्यू नहीं मिलेगा। ज़्यादा डीप नहीं, बहुत भी डीप नहीं जाना है। हर एक चीज़ का यूज़ केस है, इस चीज़ का मेरे को पता है यूज़ केस कितना है, तो बस इस पर फोकस करो। बाकी अब डॉकर फाइल के टाइम पे हम लोग यामल वापस से देखेंगे, और तब तक अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं यामल के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर डाल दूंगा। इतना बस समझ में आ गया डॉकर कंपोज क्या है, बहुत हो गया।
अगर नहीं समझ आता है फिर भी तो मैं अभी ओके तो बस क्या था अभी कि एक मिनट हाँ यहाँ तक हो गया था। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख लेना कि इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है। डॉकर डॉक्स के भी लिंक्स इसमें डाल देता हूँ। तो बस ये ऐसा ही है, डॉकर कंपोज मतलब मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। अभी यामल फाइल हम लोग सीधा आगे देखते रहेंगे। यामल फाइल अभी हर एक डॉकर के टॉपिक में आते ही रहेगा। वॉल्यूम हो गया, नेटवर्क हो गया, या फिर सब कुछ हो गया, सब में ये डॉकर फाइल आती ही रहेगी। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ।